हम पिछले वर्ष चैत्र के नवरात्रि में कथा करने गए थे लखनऊ। तो लखनऊ कथा करने गए तो वहां पर जहां भागवत हो रही थी वहां से थोड़ी दूर पर अमौसी हवाई अड्डा है। अमौसी हवाई अड्डा के पास में एक कस्बा है संजीव नगर। तो वहां संजीव नगर में रामलीला का कार्यक्रम था। तो रामलीला की कमेटी हमारे पास आई, आकर के हमारा सम्मान किया, माला फूल चढ़ाया और बोले गुरुजी। हमने कहा हाँ जी। कहने लगे गुरुजी आज हमारे यहाँ रामलीला है रात में, तो हमने विचार किया है कि रामलीला का फीता हम गुरुजी से कटवाएंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, आ जाएंगे हम, अगर तुम्हारी इच्छा है तो इच्छा पूर्ण करेंगे, हम फीता काट देंगे। दिन में प्रोग्राम किया, शाम को गाड़ी से बैठे और मैं उनके पास पहुंच गया क्योंकि रात्रि में कार्यक्रम नहीं था। पहुंचे जाकर के तो उन्होंने सम्मान किया। रामलीला का मंच लगा हुआ था, फीता लगाया, मैंने फीता काटा, रामलीला शुरू हुआ। इसके बाद में हमने कहा चलो हम भी कथावाचक हैं और ये रामलीला वाले कलाकार, इनका भी सम्मान करना चाहिए। तो हमने कहा चलो कुछ कलाकारों से मिल लें। वो एक राउटी बनी होती है और राउटी के अंदर कलाकार सजते हैं, सीता जी, जनक जी, रावण, बाणासुर, ये सब विश्वामित्र, ये सब सजते हैं। तो मैंने कहा लाओ कलाकारों से मिल लें। रामलीला का उद्घाटन किया, करने के बाद में मैंने कहा लाओ कलाकारों से मिले भैया। और तुम्हें क्या बताएं भैया, जो हमने राउटी को पल्लो हटाओ तो का देखो सीता जी और जनक जी एक ही सिगरेट में पीवे में लगे, सिगरेट पी रहे। जो मैंने देखा आत्मा मेरा भड़बड़ा गया, बीपी बढ़ गया। मैंने कहा ये स्मोकिंग करने वाले सीता और जनक बने हैं। देखो पहले जनक बीड़ी सूत रहा, फिर सीता से कह रहा ले बिटिया। बताइए ये रामायण में ये राम के भक्त हैं, ये क्या सिखा सकते हैं? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये रावटी के अंदर कौन सा सीन चल रहा है भाई? तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये तो पंडित जी लग रहे हैं, कथावाचक, सो जल्दी फेंके। अरे बोले गुरुजी प्रणाम। अरे हमने तो कहा कि प्रणाम। मैंने कहा तुम समाज को संदेश दे रहे हो और समाज को संदेश देने वाला अगर खुद नशा करे, खुद धूम्रपान करे, तो हमने कहा तुम खुद अपना जीवन अंधेले में डाले हो और दूसरों को भी अंधेले में डालोगे। तो राम को मानने से राम की मानो तो ज्यादा अच्छा है। आज से प्रण करो राम की मानेंगे। राम सुबह सुबह सदाचार का पालन करते थे। देखो पंडित जी तुम्हारे यहाँ पहली बार आए नवीन, तो शिकायत कर रहे हैं कि हमसे कोई राधे राधे नहीं करता है। क्यों नहीं करते हो आप लोग राधे राधे? रास्ते में ये कहीं से भी निकले क्योंकि ये तुम्हारे गांव के मेहमान हैं। अपने गांव में जो आता है मेहमान होता, अतिथि देवो भव। और फिर इतना अच्छा अतिथि, राधे राधे करना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमसे ना करो, कोई बात नहीं भाई। कुछ लोगों को ये होता है कि कहा ठीक है, लेकिन ये जो सब कलाकार आए हैं राधे राधे, हम लोग राधे राधे तो सिखाने आए हैं। और तुम लोग अगर राधे राधे नहीं करो तो भाई अच्छी बात नहीं है। पंडित जी ने शिकायत की तो हमें तो बड़ा दर्द है। ठीक है बीपी, कल से तुम लोगों से राधे राधे होगी।
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। राम का जन्म क्यों हुआ, यहीं से प्रारंभ करते हैं। राम का जन्म क्यों हुआ, सुनो। जब जब होए धर्म की हानि, जय हो। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, जय हो। आई हरई हरि सज्जन पीरा। तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, जय हो। हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। महाराज महाराज जब जब हो ये धर्म की हानि, बाणई असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जय हो। भगवान के भक्तों पर कभी कष्ट होता है, कभी मुसीबत होती है, तो बांके बिहारी स्वयं किसी न किसी रूप में आकर के और हम लोगों की मदद करते हैं। अगर भगवान न होते, अगर भगवान की कृपा न होती, माताओं बहनों, ये बीच बीच में आपदाएं क्यों आती हैं पता है तुम्हें? ये आपदाएं इसलिए आती हैं कि भगवान कहते हैं भूल न जाओ कि हम ही सब कुछ हैं। अभी कोरोना आया था तो जिन्होंने कभी एक लोटा जल नहीं डाला वो शंकर जी के सामने परे हते परे कहते प्रभु बचाओ। तो भगवान कहते बेटा अच्छे अच्छे हरे पत्ते पीले हो जाते, बड़े बड़े घमंडी ढीले हो जाते, तुम क्या हो बीपी हैं? महाराज इधर क्या हुआ, त्रेता में भगवान का जन्म हुआ, लेकिन आगे चौपाई देखो क्या कह रही है। ए बच्चों अभी पटाखा क्यों छुटा रहे हो यार, अभी जन्म तो होने दो, थोड़ा तो सब्र करो। इन्हें तसल्ली नहीं है। बैठ जाओ अच्छे से। ए भैया टोपी वाले बैठ जाए यार, ऐसे अच्छे से बैठो, पंथी लगा के। हाँ ऐसे अच्छे से बैठो। नहीं उसको छोटा वाला तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े वाले शांति से बैठोगे तो आज बहुत प्रसाद आया है मेहरबान सिंह के पूर्वाते चल के। और इधर 2-3 डलियां लगी, मिलेगा सबको, लेकिन शांत रहोगे तो। महाराज रामायण की चौपाई इशारा करती है क्या? एक बार भूपत मन माही, और भय की लान मोर सुत नाई। एक बार भूपत मन माही, भय की लान मोरे सुत नाई। एक बार भूपत मन माही, भय की लान मोरे सुत नाई। एक बार भूपत मन माई, जय हो। भय
गिलान मोरे सुत नाई। एक बार भूपत मन माही भय गिलान मोरे सुत नाई। एक बार भूपत मन माही जय हो भय गिलान मोरे सुत नाई। नाई। अब ये बताइए, इतना बड़ा त्रेता युग हो गया, एक बार ही क्यों महाराज दशरथ के मन में गिलानी हुई? मतलब ये है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय 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 जय। क्या साउंड है? महाराज जब एक बार आ जाए किंतु परंतु आ जाए तो समझ लेना इसके अंदर कोई रहस्य है। अब रहस्य क्या है बताएं? हमें जो संतों से प्राप्त हुआ है, गुरुओं से, वो हम बताएंगे, क्योंकि ये वेद और शास्त्र अथाह सागर है। एक चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा है क्या? हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहाँ सुनई बहुविध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता काहे सुनै बहुविध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता काहे सुनै बहुविध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता काई सुनई बहुविध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता काहे सुनै बहुविध सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ सुनई बहुविध सब संता। जय हो प्रभु अनंत है और उनकी कथा अनंता और बड़ी। कहाँ सुनई बहुविध सब संता। जिसको जितना ज्ञान है वो उतना ही कर पाएगा भैया। तो दास के पास जो ज्ञान है वो प्रमाण सुनो। एक बार इसलिए आया होगा, एक बार इसलिए आया होगा क्योंकि रावण ज्ञानी था, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, छोटा मोटा विद्वान नहीं था रावण। महाराज पुलस्त मुनि उनका पौत्र रावण था और रावण के इतना विद्वान 64 युग तक भूतो न भविष्यत, ना तो कोई था और ना कोई होगा। 64 युगों में जितने में राज्य किया रावण ने महाराज। और इतना बड़ा अगर ज्ञानी ना होता रावण तो राम जी सीता जी को लेने के लिए विजय यज्ञ जो कराया था, सेतु बंधु रामेश्वर की जो स्थापना की थी, उसके लिए पंडित पता है कहां से बुलाया था? लंका से। और खुद रावण को बुलाया। अब बताइए, इतना बड़ा ज्ञानी ना होता तो दुश्मन भी नहीं बुलाते, जबकि थी दुश्मनी, लेकिन बुलाया रावण ही को कि भैया वही पूरा कर पाएगा पूजा। और वो पूजा करा के गया भी रावण।
लेकिन रावण के पास में जो बताया है 10 सर थे, ये बात गले में नहीं उतरती है। 10 शीश होते तो बताओ, अच्छा सोता कैसे होगा? करवट नहीं लेता होगा, और जब करवट लेता तो 5 शीश ऐसे टंगे रहते। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग समझदार हो, यू आर इंटेलिजेंट। मतलब कहने का समझाने की कमी है हम लोगों में। तभी तो कहते हैं भागवत कथा करना और कहना सरल नहीं है। ये थोड़ी हारमोनियम बजाने लगे, लगाया लंबा टीका, पहनती धोती तुर्रादार, कहने लगे भैया भागवत करवा ले भागवत। कुछ लोग तो जबरदस्ती साउंड आउंड लाद के रही के पुरा जाते हैं, कहते भैया अम्मा भागवत हुई काल थी। बहुत लोग आए होंगे जबरदस्ती, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अरे मेहमान बन के आओ, तब तो कहने में भी अच्छा लगेगा कि मेहमान है। बलिहारी ये है। और ऐसे ही कथाकार पब्लिक को अंधेले में रखते हैं, गुमराह करते हैं। दिन में कथा करेंगे ढोलक हारमोनियम बजा के, रात में टिकरा के ठेका में दारू पी के सब ढोलक चिमटा वाले घूमेंगे। बताइए पब्लिक का कैसे कल्याण होगा? राम जी शास्त्री का एक ही रिकॉर्ड है कि मेरी मंडली में कभी भी कोई धूम्रपान वाला नहीं है, कोई धूम्रपान वाला नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। पहली बात तो सब घर ही के बच्चे। और देखिए भाई, अगर हम दूसरों को उपदेश देंगे तो पहले उपदेश काबिल तो हम बने। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब आपन दिल खोजया तो हमसे बुरा महाराज। इधर क्या होता है, अब तो देर नहीं होती है महाराज। महाराज 10 शीश, प्रसंग से न भटको, 10 शीश रावण के, मतलब 10 शीश के इतना ज्ञान उसके एक शीश में था। 10 शीश के बराबर ज्ञान, मतलब 10 ज्ञानी एक तरफ और रावण एक तरफ, इतना ज्ञान था रावण को। तो आज के बाद 10 शीश वाली बात नहीं मानना, ठीक है? और अगर कोई कहे 10 शीश दे तो सोता कैसे था तुम बताओ। अगर कोई कह दे, कोई पंडित आए कह देना महाराज तो रावण सोते कैसे थे, जो कहे ये किसने बताया, तो बता देना रावण के दुश्मन राम जी थे, उन्होंने बताया। महाराज 10 शीश के ज्ञान, लेकिन एक शीश का मतलब एक जगह ज्ञान रावण का राक्षस प्रवृत्ति का भी था। राक्षस प्रवृत्ति जानते हो, राक्षस के कोई सींग नहीं लगे थे। राक्षस वो होता है जो धर्म का विरोध करता है, राक्षस वो होता है जो कमजोर को सताता है, राक्षस वो होता है जो चोरी करता, बेईमानी करता। सामने तुम्हें बड़ा सीधा लगेगा वो, लेकिन मौका लग जाए तो चोरी कर ले, बेईमानी कर ले, झूठ बोल जाए। ये राक्षसों के काम हैं, देवताओं के काम ये नहीं है। देवता कभी किसी को दुखाना नहीं करते हैं, और जो दुखाते हैं उन्हें बड़ा कष्ट मिलता है महाराज। तो रावण का जब दिमाग राक्षस वाले सर पे जाता था तो रावण ने विचार किया कि
हमारा दुश्मन होगा कौन? बोले अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हमारे दुश्मन होंगे। तो एक बार रावण का दिमाग राक्षस वाले उस पे चला गया, कॉलम पे, ऐप नहीं जानते हो, ऐप से जो मोबाइल में बने होते ऐप्स, तो उस ऐप पर दिमाग चला गया। तो रावण को गुस्सा आया, कहने लगा ना रहेगा बांस ना बजेगी, चलो हम दशरथ को ही खत्म कर देते हैं। रावण के पास गाड़ी थी, गाड़ी कौन? विमान गाड़ी, पुष्पक विमान, जानते हो? विमान था पुष्पक विमान। पुष्पक विमान पर रावण बैठा और जा करके दशरथ को हरण करके, बलशाली तो था ही, दशरथ का हरण करके विमान में बिठाया और कितने महाराज 1000 योजन ऊपर ले गया आकाश मार्ग में। 1000 योजन मतलब मान लो 500 किलोमीटर ऊपर ले गया, समझ रहे हो? इतना ऊपर ले जाके रावण ने दशरथ को वहीं से छोड़ दिया। तुम 15-20 फुट ऊपर से गिर जाओ तो हड्डी का सुरमा बन जाएगा, और महाराज 500 किलोमीटर ऊपर से अगर कोई छोड़ दे तो पता ही नहीं चलेगा और बीच ही में प्राण निकल जाए। और निवेदन करेंगे कि अभी बीच में कोई चढ़ावा नहीं करेगा। जब राम जी का जन्म होगा तब हम फिर तुम्हें बुलाएंगे सबको बधाई लेने के लिए न्यौछावर, तब तुम कहोगे ले हम तो चढ़ा दिया। तो जब जरूरत पड़े तभी आइएगा, ठीक है? सुनो अभी कथा सुनने से पहले चढ़ावा नहीं किया जाता है, जब कथा हो जाए और फिर चढ़ावा करो। खैर कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, रईकेपुर के हैं। रावण ने दशरथ को छोड़ दिया। यत् कृतं मृत्युदंडस्य देवहिताम् अस्माकं प्राणधारयन्ति लंकापति रावणस्य कुरुभवः। लंकापति रावण ने दशरथ को पुष्पक विमान पे बिठा करके ऊपर ले जा करके बीच से छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो दशरथ ने विचार किया आज हमारा दिन अंतिम है, अब नहीं बचेंगे। लेकिन महाराज बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। जाको राके साइया मार सके ना काइया नहीं कोए। एक बाबा जी कहा करते थे, बाबा जी कहा करते थे, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जूजग बैरी। दशरथ जी को जैसे ही फेंका तो ये दृष्टि कौन देख रहा था? ये दृष्टि देख रहे थे कौन? गिद्धराज जटायु के बड़े भैया संपाति। संपाति के पास में दिव्य दृष्टि से बहुत दूर दूर तक का देख लेते थे। गीत की भी दृष्टि बहुत हाई होती है, 2, 4, 5 किलोमीटर तक देख लेते थे। उनकी आंखों में 4K कैमरा फिट था, 4K, हाँ 5 किलोमीटर तक देख लेते हैं जूम करके, हाँ सोनी का। तो जो देखा संपाति ने तो जटायु को बताया, क्योंकि संपाति के पर कटे थे, वो उड़ नहीं सकते थे। अपने भैया जटायु से कहा भैया एक अनहोनी होने से बचा लो।